टी एन मतलब एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन बराबर एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एक और फॉर्मूला होगा एन बटे टू इंटू ए प्लस टी एन। अब बात याद रहेगा, हमें याद कैसे रखना है, कोई भी टर्म है 3, 6, 9, 12, 20 डेट कुछ भी रहेगा, इसमें ए किसको बोलेंगे, जो सबसे पहला टर्म रहेगा इसी को ए बोलते हैं। कहने का मतलब इस श्रेणी जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी, इसके लिए ए का मान मेरा कितना हो गया 3 हो गया पहला पद। और डी बोलते हैं सर्वांतर, मतलब सर्वांतर कैसे निकालेंगे, कोई भी दूसरा टर्म है दूसरे टर्म को हम पहला टर्म में घटा देंगे उसी को बोलेंगे डी, ये हो गया मेरा सर्वांतर। अब एनवा पद क्या हुआ या 20वां पद क्या हुआ, कहने का मतलब 3, 6, 9 इस ढंग से यदि हम कदम चलते चलेंगे तो 20वां खाई या 15वां खाई इसी ढंग से हम चलते चलेंगे। मेरा कौन होगा, एक चीज ई निकालने के लिए देगा तो इसी को हम बोल दिए टी एन, इसका फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको याद रखना उतना ही आसान है, कितना आसान है, बोला पहला टर्म ए जो जितना टर्म बोलेगा उसमें एक घटा के डी से गुना कर देंगे। जैसे 20वां टर्म बोलता तो ए शुरू वाला जो 19 डी, 50वां पद बोलता ए जो 49 डी, फिर मान मेरा दिया रहता मान। जैसे 100वां पद बोलता ए प्लस 99 डी, यदि 1000वां पद ए प्लस कितना डी 999 डी। अब बात हुआ जोड़ का, इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी सूत्र आसान है, कैसे n बटे 2 n टर्म का जोड़ का n बटे 2 गुना ये पहला टर्म जोड़ लास्ट टर्म, एक सूत्र हो गया क्या क्या n बटे 2 गुना पहला टर्म जोड़ लास्ट पद, एक सूत्र ये हो गया योगफल का। दूसरा हो गया n बटे 2 गुना यहाँ a था केवल यहाँ 2a लिख दिया, बाकी का जो सेम चीज था n माइनस 1 इंटू डी। आशा और उम्मीद है दोनों सूत्र याद हो गया होगा। क्या क्या हो गया, tn का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और tn का क्या हुआ n बटे 2 गुना पहला टर्म जोड़ लास्ट टर्म मतलब a प्लस tn। और दूसरा योगफल का क्या सूत्र हो गया n बटे 2, इसमें भी आएगा गुना करेंगे वहां a था यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला था -10 -6 -2 4 डॉट डॉट में 34 में पदों की संख्या क्या होगी। जब ये सबसे पहला टर्म था इसका मतलब a का मान मेरा 10 और d का मान कॉमन डिफरेंस किसको बोले थे, हम बोले थे दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटाएंगे। अब इसमें यदि घटाने में सस्पेंस होगा तो हम सीधा आराम से लिखेंगे पहले -6 फिर घटाएंगे -10। यदि यहाँ हमको घटाने के लिए नहीं आता तो हम दूसरा टर्म को लिख दिए फिर घटा पर चिन्ह दे दिए पहला टर्म को। अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा था, -6 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 10 रुपया में 6 रुपया घट रहा था, कितना 4 रुपये। अब बोला था यह सिलसिला यदि चलते रहे तो अंतिम में था 34, बोला पदों की संख्या मतलब n निकालना है, कौन सी निकालना है n। और इस सबसे लास्ट टर्म में था, इसका लास्ट टर्म का मतलब हो गया tn का मान मेरा कितना था 34। जब tn का मान 34 हम बताए थे tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था 34। अब हम इसमें मान पुट करेंगे, a का मान मेरा -10 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान मेरा 4 था बराबर कितना 34। अब बराबर के इधर -10 बराबर के उधर जाके +10, इसका मतलब 34 10 44 हो गया। इधर मेरा बच गया n माइनस 1 इंटू 4, ये गुना में था इधर आके भाग में नहीं डायरेक्ट कटाएंगे, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर कितना 11। तो n का मान कितना हो गया 11 माइनस 1 इधर जाके 12। तो हम बना देंगे, हमारे पास यदि 4 ऑप्शन रहेगा तो हम n का मान कितना लिखेंगे 12। अब परीक्षा में हम यदि बना दिए हम कंफर्म भी, हमको परीक्षा हॉल में ही होना है, जो क्वेश्चन में हम कंफर्म होने लायक रहेंगे क्या मेरा सही बना कि गलत बना। इसको हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा n का मान कितना हो गया 12। हम 12वां टर्म भी देख रहे हैं 34 हो रहा है कि नहीं, लास्ट टर्म ही था तो 12वां टर्म हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, a प्लस कितना d 11 d, a का मान मेरा -10 प्लस 11 गुना 4, इसका मतलब -10 11 चौके 44, 44 में 10 घट के कितना 34, इसका मतलब 12वां जो पद निकला था मेरा कितना था 34। आगे सवाल है 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 होगा। बोला इस सिलसिला यदि चलते रहेगा तो कम पद जो है 88 होगा। हम सोच लिए nवां पद होगा, इसका मतलब हो गया tn का मान मेरा कितना है 88 है। जब ये पहला पद था a का मान मेरे लिए एक है और d का मान क्या बोले थे, दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटाएंगे, मैं 4 में 1 घटा दिए कितना d। अब tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 88। यहाँ मेरा a का मान मालूम, d का मान मालूम, सेम इसी ढंग से किसका मान निकाल लेंगे n का मान निकाल लेंगे। हम चेक भी कर सकते हैं, मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट आगे सवाल था 13 और
समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य क्या है। हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, यही हमारा क्या निकल गया, समांतर माध्य हो गया। नेक्स्ट, 2 संख्या था तो 2 से भाग देते, 3 संख्या रहता तो 3 से भाग देते। आगे सवाल बोला 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ये पहला पद 10 था तो 1 का मान 10। डी किसको बोले थे, दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटाएंगे, मतलब 7 में 10 घटा दिए कितना, -3। अब बोला का 30वां पद क्या होगा, समझना है। जम्मा पद बोले इसका मतलब n का मान मेरा दिया हुआ था कितना, 30। नहीं तो दूसरा चीज हम कर सकते, 30वां पद बोला था, इसका मतलब हो गया t 30 का मान निकालना। और t 30 का मतलब a प्लस कितना d 29, a का मान 10 प्लस 29 गुना d का मान माइनस, तो 10 माइनस 29 के 87 कितना, 77 आंसर। नेक्स्ट, आगे सवाल है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका मतलब हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 तक, कहां तक जोड़ना है, 100 तक बोला, इसका योगफल क्या होगा। हम सूत्र बताए थे कौन सी, n/2 × 2a + n - 1 × d, एक फार्मूला ये भी बताए थे। दूसरा हम बोले थे n/2 × a + tn। ये फार्मूला कहां लगाएंगे, जब मेरा लास्ट पद दिया हुआ है। यहां देखो लास्ट पद है मालूम कितना, 100, इसका मतलब tn का मान मेरा 100, पहला पद कितना 1, उसके बाद d का मान दूसरे में पहले को घटाएंगे कितना 1। अब n का मान कैसे पता चलेगा, जब 1 2 3 4 100 तक आए तो n मतलब नंबर कितना 100, किसी भी फार्मूला में रखेंगे और मेरा सूत्र बन जाएगा। इससे भी फास्ट यदि बनाना है तो सूत्र है क्या, n × n + 1/2। कहने का मतलब यदि 1 से 100 तक जोड़ना है तो हम सीधा लिखेंगे 100 गुना 1 बढ़ा के, n था n संख्या तो 1 बढ़ा के दूसरा 100 गुना 101/2। यदि 50 तक बोलता तो 50 गुना 51/2। यदि 25 तक बोलता तो 25 गुना 26/2। 20 तक बोलता तो 20 गुना 21/2। ये मेरा हो गया कौन चीज, योगफल। आगे चलो, आगे सवाल है 21 18 15 में कौन सा पद शून्य है। कहने का मतलब ये पहला पद था a का मान 21, d किसको बोले थे, दूसरा टर्म में पहला को घटाएंगे। ये नहीं कि 21 में 18 घटा देंगे, नहीं, दूसरे में हर हमेशा पहला को घटाना। 18 में 21 घटाए कितना, -3। अब बोला कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब नहीं मालूम था, हम nवां पद मतलब tn का मान कितना 0। बोला कौन सा पद जैसे हो गया, इसका मतलब n का मान निकालना। हम tn का मान 0 था तो tn का फार्मूला जानते हैं, a + n - 1 × d बराबर कितना 0। इस कंडीशन में a का मान मेरे पास मालूम है, d का मान मालूम है, n का मान क्या कर देंगे, निकाल देंगे। नेक्स्ट सवाल है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। बोला क्या वो संख्या ऐसा है जो कि 2 से 3 से क्या है, विभाज्य। तो सबसे पहले बोला 2 अंक वाला संख्या। तो 2 अंक वाला संख्या कौन कौन होगा, तो हम जानते हैं 2 अंक वाला सबसे छोटा संख्या 10 और 2 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या कितना 99। लेकिन इसका फरमाइश था, क्या फरमाइश था, संख्या वैसा आपको चुनना है जो 3 से विभाजित हो। तो 10 विभाजित होगा, नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे 11 भी नहीं होगा, फिर 12 3 से 12 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ते जाएंगे, भाग लगते जाएगा। सबसे लास्ट में 99 था, 3 से भाग लग रहा था, सबसे लास्ट संख्या कितना 99। हमको बोला कितना संख्या, इसका मतलब n का मान वाट। इस कंडीशन में क्या था, तो पहला पद यहाँ 12 था तो a का मान 12, लास्ट पद मेरा था 99 लिख दिए। और क्या था, d का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में पहले को घटाएंगे कितना 3। अब यहाँ tn का फार्मूला लगाते हैं, a + n - 1 × d। अब यहाँ tn का मान कितना 99 लिख दिए, a का मान कितना 12 + n - 1 गुना d का मान कितना। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इस 12 को इधर भेज देंगे, फिर गुना में था इधर भाग हो जाता, फिर n - 1 उधर जाके जुट जाता, मेरा आंसर हो जाता। हम चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट काफी अच्छा सवाल है। बोला 6 13 20 216 का मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद हम कैसे निकालेंगे, तो बोला ये पहला पद कितना था 6 था, d का मान मेरा कितना था, इसमें इसको घटाए तो 7। बोला 216 सबसे लास्ट पद था, tn का मान कितना 216। बोला कि मध्य पद निकालना। बोला कितना पद है ये पता नहीं है, लेकिन जितना भी पद होगा उसका मध्य पद का मान निकालना है। हम सोचते हैं पहले पद निकाले तो tn का फार्मूला मेरे पास a + n - 1 × d। tn का मान था 216, a का मान 6 + n - 1 × d का मान कितना 7। इसको इधर भेज दिए तो 210 हो गया, n - 1 गुना 7। तो n - 1 का मान कितना 210
बटा 7 कट गया कितना बार में 30। इसका मतलब इसको इधर भेजेंगे 30 कितना 31। इसका मतलब हो गया ये जो सीरीज चल रहा था टोटल पदों की संख्या 31 था, लेकिन बोला था हमको ऐसा कीजिए मध्य पद बताइए। जब किसी भी सीरीज में 31 टर्म हो गया तो 31 टर्म का बीच वाला टर्म कितना होगा 16वां टर्म बीच वाला होगा। इसका मतलब हमको t16 का मान बोला था निकालने के लिए। t16 का मतलब a प्लस कितना d a कम d 15d। अब तो आसान हो गया, a का मान मेरा 6 जो 15 गुना d का मान कितना 7 और 105 इसको जोड़ेंगे कितना 111। आसान था। नेक्स्ट बोला ये वो सीरीज है, बोला समांतर श्रेणी में है। किसमें है समांतर श्रेणी में है, तो बोला x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए x। यदि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन रहता, हम चारों ऑप्शन को हम रख देते और देख लेते समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे हम जानेंगे किसी को समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मान लिया ये दे दिया, बोलेगा ये बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। हम क्या करेंगे दूसरे टर्म को पहला टर्म को घटाएंगे 3, फिर तीसरे टर्म को दूसरे में घटाएंगे। यदि इस सब अंतर समान हो रहा है तो इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, यदि नहीं होगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे यही सवाल आता 10 12 15 18 24 बोलता समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसको देखा तो 2 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 6 ये सब अंतर सेम था नहीं था, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला था यदि 4 ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से हम कर लेंगे, यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम सेम वही करेंगे। जब बोला ये जो है समांतर श्रेणी में है तो इस टर्म को इस टर्म में घटा देंगे, जितना मान होगा इस टर्म में इस टर्म को घटा देंगे। दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हम करते हैं 3x + 2 में घटा दिए कितना 2x - 1, इसमें इसको घटा दिए। अब इस तीसरा पद में दूसरा को घटाते रहता हूं तो 6x - 1 में घटा दिए कितना 3x + 2। ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर। आगे काम करना 3x + 2 - 2x +1 हो गया 6x - 1 - 3x - 2। 3x में 2 घट गया x 2 1 3, 6x में 3x घट गया 3x ये माइनस है। इसको इधर भेज दिया तो -2x बराबर, इसको इधर भेज दिया तो -2 माइनस साफ x का वैल्यू कितना x का वैल्यू कितना यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम चेक भी कर सकते हैं हमारा बना सही कि क्या बना गलत। वो कैसे x तो हम 3 निकाल लेंगे। जो होशियार विद्यार्थी रहेगा वो केवल यदि कैलकुलेशन में गड़बड़ होता तो यहीं छोड़ के आ जाता, लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी रहेगा तो बनाने के बाद उस सर्च परीक्षा हॉल में कर लेगा कि मेरा सही बना कि गलत बना। अंतर यही हो जाएगा हर किसी के बनाने में, और हम बना के वहीं परीक्षा हॉल में चेक कर सकते हैं मेरा सही बना कि गलत बना। कैसे बोला x का यदि मान हम 3 निकाले यहाँ सेटअप करते 2 3 6 में 1 घट गया कितना 5, यहाँ 3 3 9 9 2 कितना 11, यहाँ 6 3 18 18 में 1 घट गया कितना 18 में 1 घट गया 17। अब बताना इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 5 6 11 11 6 17, ये इसमें इसको घटाएंगे तो इसमें भी अंतर 6 इसमें भी अंतर 6, यदि सेम अंतर हो तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। तो यही अंतर है। यदि हम कट छट में गलती करते 2 क्या यहाँ मेरा सेटअप होता नहीं होता। इसको चेक भी कर लेना आवश्यक। आगे सवाल है 2 7 a30 - a20 का मान क्या होगा। अब इसमें विद्यार्थी घबरा जाएगा a30 - a20 क्या है। a30 का मतलब हो गया 30वां पद और a20 का मतलब क्या पद 20वां पद। तो a30 का मतलब कितना a + 29d, इसमें घटाना था 20वां पद तो a + क्या d 19d। तो a + यहाँ 29d हो गया माइनस a - 19d, ये दोनों खत्म हो गया। बताओ 29d में 19d घट गया क्या घटी 10 घटी। क्वेश्चन में दे देते 2 7, इसका मतलब इसमें इसको घटाएंगे मेरा d का मान 7 में 2 घटा दिए तो 5, यहाँ रख देंगे 10 गुना 5 बराबर कितना 50। आंसर कौन समांतर श्रेणी में वही काम करेंगे। इसमें इसको घटा देंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे इसमें इसको घटाएंगे इसमें घटा के देखेंगे जिसका अंतर सेम हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। अब विद्यार्थी को दिक्कत क्या होता है कि रूट देखेगा और घबरा जाएगा, हमको पता नहीं चलता। तो रूट से घबराना नहीं है, रूट आराम से हम तोड़ेंगे। रूट टूटा हुआ था, रूट आज तोड़ना था, हम गुणनखंड तोड़ेंगे 4 2, इसका मतलब 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। अभी वर्गमूल का मतलब 2 को में एगो बाहर एगो बच गया, इसका मतलब इसका वैल्यू √2, इसका वैल्यू 2√2। अब 18 को तोड़ना है तो 18 को तोड़ते हैं 2 9, फिर 2 से तोड़े
कितना बराबर 3 3 9, इसका मतलब 2 गुना 3 गुना 3, इसका अभी 2 और 3 था, देखो 3 बाहर, इसका मतलब ये 18 कितना लिख सकता है 3 रूट 2, इसको उसी ढंग से तोड़ेंगे 4 रूट 2। अब क्या बोले थे इस टर्म के इसको घटा, यहाँ 2 का रूट 2, यहाँ रूट 2, एक रूट 2 बच गया, यहाँ 3 का रूट 2, यहाँ 2 का रूट 2, घटाएंगे 1 रूट 2, यहाँ 4 का रूट 2, यहाँ 3 का रूट 2, कितना सबका अंतर रूट 2 हो रहा था, इसीलिए ये मेरा कौन पद में हो गया, समांतर श्रेणी में हो गया। आगे चलो 1 2 3 4 m तक जोड़ना था, कहां तक जोड़ना था, n तक जोड़ना था। ये तो हो गया एक तरह से फार्मूले पे हो गया, कितना n into n सूत्र पे है, सूत्र उसको लिख देना, आंसर हो जाएगा। आगे सवाल था एक टर्म दिया हुआ था, बोला 10वां पद का मतलब a प्लस कितना d 9d, a प्लस 9d, a का मान दिया हुआ था 5, d का मान इसमें इसको घटाएंगे क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा। आगे चलो, आगे बोला प्रथम दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके जस्ट पहले हम बोले थे जितना संख्या जोड़ना है उस संख्या को लिखेंगे, एक बढ़ा के दूसरे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आंसर। आगे चलो, आगे बोला एगो टर्म है कि एपी में है, बोला p का मान निकालिए, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन हम रख देंगे, नहीं तो इसके पहले जस्ट बोले थे ई वाला टर्म में इसको घटा देंगे, इसका मतलब 2p + 1 में घटा देंगे p + 1 को, और ये थर्ड टर्म में 4p - 1 में घटा देंगे किसको, 2p + 1, इसको सॉल्व करेंगे और p का मान निकल जाएगा। आगे सवाल था 54 51 48 का 10वां पद क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें हम निकालेंगे, पहला पद मेरा था 54, तो a का मान 54, d का मान कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटाएंगे कितना -d, अब बोला तो 10वां पद इसका मतलब t10 का मतलब a प्लस क्या d 9d, मान मेरा दोनों दिया होता है, इसमें रखेंगे। आगे बोले इसका कौन सा पद 82 होगा, ये पहला सवाल जैसा था सेम इसी ढंग का सवाल है, बोला कौन सा पद, इसका मतलब n का मान हमको निकालना है, बोला 82 होगा, इसका मतलब tn का मान कितना 82, ये पहला पद 2 था, a का मान 2, d का मान इसमें इसको घटाएंगे तो 4, ये tn का फार्मूला क्या होगा, a + n - 1 * d बराबर कितना मान दिया हुआ 82, इसमें मान पुट करेंगे और मेरा आंसर। आगे क्वेश्चन है छठा और 12वां पद 13 और 25 है, इसका मतलब छठा पद 13 है, 12वां पद 25 है। जब पहला पद हम a मान लिया और कॉमन डिफरेंस पदांतर या सर्वांतर d मान लिए, तो बोला छठा पद इसका मतलब t6 का मान 13 दिया होता है, और t6 का मतलब हम कितना समझेंगे a + 5d का वैल्यू 13। अब बोला 12वां पद इसका मतलब t12 का मान 25, इसका मतलब 12वां पद मतलब a प्लस कितना 11d, ये एगो समीकरण, ये दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे, बोला पहला पद क्या मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, इस सीरीज दिया हुआ था, बोला कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, a का मान मेरा 72 था, d का मान कैसे, इसमें इसको घटा दिए, 63 में 72 घटा दिए कितना -9 7 -9 बोला कौन सा पद, इसका मतलब n का मान मालूम नहीं, कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब tn का मान कितना शून्य, इस सूत्र रख देना, मान सेट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम इसी ढंग से ये सवाल है, इसको बना लेना। आगे चलो, आगे सवाल है 21, ये भी हो जाएगा सेम इसी ढंग का। आगे चलो, इसका 10वां पद निकालना, 10वां पद a प्लस कितना d 9d, यहाँ a और d का मान मालूम है, सेटअप कर देना, आंसर। आगे चलो, कौन सा पद 11वां पद, इसका मतलब a प्लस कितना d 10d, ये शुरू वाला हो गया, दूसरा d का मान इसमें इसको घटा देंगे, d का मान निकल जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है किसी एपी का योग इतना है, तो बोला छठा पद क्या होगा। ये अच्छा सवाल है, इसको कैसे बनाता है इस चीज को देखते हैं। बोला यदि ये टर्म, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, आराम से हम बनाएंगे। कैसे, तो बोला हमको ये छठा टर्म का मान बताइए। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़ कर देते हैं, और इसमें यदि 5 टर्म को हम घटा दें, कहने का मतलब छठा आदमी के पास हमको पता करना है कि क्या रुपया है। हम 6 आदमी के पॉकेट में हम टोटल 6 आदमी था, मान ले जाए 5 आदमी हमको बता रहा था मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, और छठा आदमी नहीं बता रहा था मेरे पास कितना पैसा है। हम ऐसा कर सकते हैं, 6 आदमी के पास टोटल पैसा कितना वो हो सकता है, और 5 आदमी जो बता रहा है उसको यदि हम घटा देंगे तो छठा का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे। तो बोला 6 पद का दिया हुआ था, n पद का जोड़ दिया हुआ था, बोला छठा पद का क्या निकलना है, टर्म निकालना। हम यदि S6 निकाल
निकाल लेते हैं। S6 का मतलब यहाँ एस एन दिया हुआ था कितना n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n टर्म का दिया हुआ था। हम 6 टर्म जो होगा इसका जोड़ निकाल देते हैं। कैसे? n के जगह में रखते 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1 मतलब 6 का 36 12 1 13 कितना 49। S5 का मान कैसे निकलेगा? जब n के जगह में हम 5 रख देंगे 5 रख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 प्लस 5 25 10 35 है कितना 36। अब t6 का मान क्या होगा? इसका मतलब 6 टर्म के जोड़ में यदि 5 टर्म के जोड़ को हम घटा देंगे मेरा छठा टर्म निकल जाएगा कितना 49 माइनस 36 बराबर कितना 13। कहने का मतलब हो गया यदि हमको पांचवा टर्म निकालना है, कितना टर्म निकालना है किसी सवाल में पांचवा टर्म, हम ये कर सकते हैं 5 टर्म का जोड़ कर देते हैं, इसमें 4 टर्म के जोड़ को क्या कर देंगे घटा देंगे तो मेरा पांचवा टर्म निकल जाएगा। आगे चलो, आगे बोला किसी एपी का ए हो तो n पद का क्या योगफल होगा? ये तो सूत्र पे हो गया n/2 * 2a + n - 1 * d। बताए गए थे n वां पद क्या होगा a + n - 1 * d। आगे चलो, कौन सा पद समांतर श्रेणी में है? सेम इसी ढंग से इसको घटा के देख लेंगे, जिसका आंसर सेम हो जाएगा उस समांतर श्रेणी। बोला सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर का मतलब क्या हो गया? दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा देंगे, 10 में 4 घटा दिया, यही मेरा क्या हो गया सर्वांतर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल नववां पद क्या होगा? नववां पद का मतलब कितना a + क्या d 8d। a का मान मालूम, d का मान इसमें इसको घटा दिया, 5 में 2 कितना 3, इसमें मान रख देंगे, a और d का सेटअप हो जाएगा आंसर। आगे चलो, किसी एपी का सर्वांतर 5 है तो इसका मान क्या होगा? ऐसा सवाल था एगो, यहाँ देखो आराम से बनाए t 18 मतलब 18वां पद मतलब a + कितना d 17d माइनस बोला 13वां टर्म का इसका मतलब a + कितना d 12d, a + 17d माइनस a - 12d, ये दोनों साफ हो गया। 17d में 12d खत्म हो गया कितना 5d, d मतलब सर्वांतर का मान कितना 5, इसका मतलब 5 गुना 5 बराबर कितना 25 आंसर। आगे चलो, ये भी सवाल अच्छा है। बोला किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है? बार बार हम बोले हैं जैसे ये 3 6 9, ये बोला किसी एपी का दूसरा पद, इस एपी समांतर श्रेणी का दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो कथी कहलाएगा? सर्वांतर नहीं तो पदांतर या कॉमन डिफरेंस। आगे चलो, तो आंसर क्या आ जाएगा सर्वांतर। बोला किसी एपी का धनात्मक ऋणात्मक और क्या हो सकता है? कोई भी एपी का जो सर्वांतर d का मान होगा कि बोला पॉजिटिव धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। क्यों? इसीलिए जैसे इस सीरीज दे दिया 10 10 10 इसी ढंग से, तो इसका d का मान कितना है 0 है, तो 0 भी हो सकता है, तो मतलब d का मान होगा प्लस माइनस और 0 तीनों चीज होगा। किसी एपी का समान पद है तो सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर का मतलब कौन चीज d का मान, सर्वांतर का मतलब d का मान। तो d का मान कैसे निकालेंगे? बोला समान पद मतलब tn का मान है 3n प्लस कितना 5, तो अब बोला d का मान कैसे? हम तो आराम से हम d का मान सीखे थे। कैसे? हम d का मान सीखे थे, यदि दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटा देते तो d का मान निकल जाता है। तो हम दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे? जब n1 टर्म यहाँ दिया हुआ था, यदि हम n का मान 1 रख दें तो 3 गुना 1 जोड़ 5 3 का 3 जोड़ 5 3 5 कितना पहला टर्म निकल गया। यदि हम n के जगह में 2 रखते तो 3 गुना 2 जोड़ 5 3 दूनी 6 6 5 दूसरा पद निकल गया। यदि तीसरा पद निकालना था तो 3 गुना 3 जोड़ 5, ये 3 गुना 3 क्यों कर रहा है? इसीलिए यहाँ 3n प्लस कितना और इसे 3 3 9 5 14। अब बोला कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसको इसमें घटाएंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो अंतर कितना 3, यही मेरा हो गया कौन चीज सर्वांतर। आगे चलो, श्रेणी कितने प्रकार से आता है? तो श्रेणी कितना प्रकार का आता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3। कौन कौन? एपी जीपी और एचपी। एपी हो गया समांतर श्रेणी, जीपी हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, एचपी हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब एपी जो समांतर श्रेणी में रहेगा, जैसे ही समांतर श्रेणी में रहेगा 2 4 6 8 यह समांतर श्रेणी, एकरा खाली पलटा देंगे तो यही हो गया मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब 1/2 1/4 1/6 यही हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी। कौन श्रेणी? हरात्मक श्रेणी। इसका मतलब हो गया यदि कोई सीरीज दे दिया, जैसे ये दे दिया 10 15 20, ये बताइए हरात्मक श्रेणी में है तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि इसको पलटा दीजिए। तो ये घटा रहे हैं तो 5 अंतर हो रहे थे, एपी में एचपी में है नहीं है। यदि हमको दे देता 1/5 1/15 1/25, बताइए ये एचपी में है कि नहीं है? ये पहचानने के लिए आराम
क्या करेंगे, केवल इसको हम इस सीरीज को पलटा देंगे। तो पलटाते मेरा 5, 15, 25 ये हम देखते हैं एपी में है कि नहीं है। उल्टाने के बाद यदि एपी समांतर श्रेणी में हो जाए तो ये मेरा एचपी में हो गया। यदि ये समांतर श्रेणी में नहीं होता तो इसको बोलते हैं एचपी में नहीं है। तो पहचान गया हरात्मक श्रेणी कैसे होता है। आगे सवाल है, किसी श्रेणी का n तो सेम इसी ढंग का हो गया। आगे एपी के n पदों को कौन से लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। कौन से, एसएन से। नेक्स्ट बोला सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर में हम क्या करते हैं, दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटाते हैं। यहाँ 2 + √2, यहाँ 2 घटाएंगे कितना, √2 आंसर। फिर बोला इसमें सर्वांतर, तो ये दूसरा टर्म था कितना, -3.2, इसमें इसको घटा देंगे, मतलब -3/2 -1 पॉइंट कितना 2, तो -3.2 + 1.2 ये घटाएंगे तो कितना, -2 आंसर। बोला एपी का, एपी दिया हुआ है, बोला ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी ढंग का है, तो ए ज्ञात करने का इसका मतलब है इस टर्म में इसको घटाएंगे, a - 1 में कितना 3, इसका जो वैल्यू होना चाहिए इसमें इसको घटाएंगे, 3a - 14 में घटाएंगे कितना, a - 1। इस कंडीशन से किसका मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, आगे बोला कौन सा पद 51 होगा। सेम इसी ढंग से है, a का मान मालूम है, इसमें इसको घटाएंगे कौन सी का मान, d का मान। बोला कौन सा पद, मतलब n का मान मालूम नहीं, tn का मान कितना 51, इसका सूत्र बैठाएंगे a + n - 1 * d बराबर कितना 51। मान सेटअप करेंगे, आंसर आएगा। आगे चलो, आगे बोला इस सीरीज में 91 सेम इसी ढंग का इसको बना। आगे चलो, आगे सवाल है, इसमें 22 पदों का योगफल क्या होगा। a का मान इस सवाल में मेरा कितना 8, d का मान इसमें इसको घटाएंगे, 3 में 8 घटाएंगे तो कितना d का मान -5। बोला 22 पदों पर n का मान कितना 22। अब विद्यार्थी गलती कहां करता है, ये नहीं देखता है क्या पूछा है, योग। हम योग वाला सूत्र लगाएंगे, ये नहीं कि 22वां पद निकालेंगे। हम योग वाला सूत्र पढ़ते हैं, Sn = n/2 * 2a + n - 1 * कौन सी d। यहाँ मेरा n का मान मालूम, a का मान मालूम, d का मान मालूम, सब मालूम था, इसमें रख देना, आंसर। नेक्स्ट आगे सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बोला 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का प्रथम 15 गुणज कौन, 8, 16, 24, 15 का गुणज 15 20 है। अब इसमें फार्मूला हम लगा देंगे, n/2 * a + tn का भी फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों, इसीलिए tn का लास्ट पद मालूम है, पहला पद मालूम है, और टर्म क्या हुआ, ई वाला आसान था कि यहाँ ई वाला आसान था, 2a + n - 1 * d। इसमें तनी ढेर गुना करना पड़ता, सबका मान तो मालूम है, तो जब इतना समय इसमें तीनों का चीज है, तीनों मालूम है, ई वाला लगाएंगे। आगे चलो, मतलब सर्वांतर क्या होगा, ई वाला टर्म में ई वाला टर्म को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका मतलब 1/2 में 3/2 घटा 2 लघुत्तम, 1 - कितना -2/2, इसका मतलब घटाएंगे कितना -1। आगे चलो, बोला किसी एपी का पहला पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, बोला नवमा पद क्या होगा, नवमा पद क्या होगा, नवमा पद क्या होगा। तो a का मान 4, d का मान कितना -3। बोला नवमा पद का मतलब t0 का मतलब a + क्या d 8d, a का मान मालूम, d का मान मालूम, सेट कर देना, आंसर। आगे बोला एपी का प्रथम 3 पद बताना है। एपी का क्या का पद, 3 का पद, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद और कितना पद, तीसरा। पहला पद मतलब a, दूसरा पद मतलब a + क्या d, a/d। यहाँ तीसरा टर्म a + a को कम करके क्या d, यहाँ मान तो दे लेता, a का मान कितना 4, यहाँ 4 है, जो d का मान कितना -3, तो कितना हो गया 3 था, d का मान कितना था 3 था, तो 4 3 7, तो यहाँ 4 + 2 × 3 3 × 6 6 4 कितना 10। ये देखो एपी हो गया कौन सी 4 7 और कितना 10, 3 को टर्म हो गया। आगे चलो, आगे बोला इसका सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर में वही करेंगे, इस टर्म में इसको घटा देंगे, इस टर्म में इसको घटा देंगे, 90 में 100 घटा दिया कितना -10, आंसर। नेक्स्ट बोला किसी एपी का nवां पद इतना है, बोला दूसरा पद निकालिए। कौन सी निकालिए, nवां पद, इसका मतलब tn का मान 5n - कितना 3। बोला दूसरा पद, इसका मतलब n के जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो 5 × 2 - 3, 5 × 10 में 3 घटा दिए कितना 7, आंसर। बोला ये एगो श्रेणी दिया हो, तो बोला पहला पद और सर्वांतर बताइए। पहला पद और क्या बताइए, सर्वांतर। तो आसान था, पहला पद कितना
40 आंसर। सर्वांतर इसमें इसको घटा देंगे 35 में 40 कितना -5 आंसर। बोला किसी एपी का n1 पद इतना है तो सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जब n1 पद मतलब tn का मान दिया हुआ था 4 माइनस कितना 7 है, तब n के जगह में 1 रखेंगे तो t1 n के जगह में 2, ये दो तीन बार टर्म निकाल लेंगे, इसमें इसको घटा के पता कर लेंगे कौन सी का मान सर्वांतर। इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सर्वांतर का मान क्या होगा। किसी एपी का 17वां पद, इसका मतलब a प्लस क्या d 16d। बोला ये जो मान है ये कौन सी है, बोला 10वां पद, इसका मतलब a प्लस 9d। बोला इससे 14 अधिक है, इस टर्म में यदि इस टर्म को घटा देते तो कितना अधिक है 14 अधिक है, नहीं तो इधर लिखते इतना जो 14। अब इसको सॉल्व कर दो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर कितना, ये दोनों खत्म हो गया, 9 में 7 घट गया कितना d 7d बराबर 14, d का मान कितना 2। हमको बोला था किसका मान निकालिए सर्वांतर, सर्वांतर का मान कितना 2 आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह लाभकारी साबित होगा।